नाउ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्वेबल फॉर एक्स। तो इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स, इसके वर्किंग स्टेप्स क्या होता है, जिस तरह से वाई का सॉल्वेबल के स्टेप्स था, सिमिलरली स्टेप्स इस टाइप में भी है, लेकिन वहां क्या करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ एक्स इक्वल टू समथिंग होगा तो क्या हम करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई। और फिर क्या करेंगे, जहां डी वाई बाई डी एक्स है वहां क्या करेंगे, पी यूज करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, पी, दैट मीन्स पी इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स। फिर पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे फॉर पी के लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइनली क्या करते हैं, एलिमिनेट ही करते हैं पी को। एलिमिनेट करेंगे पी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन द गिवन इक्वेशन। जिस तरह से जो सिमिलर क्वेश्चन में जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, पी इक्वल्स टू क्या हो गया था, कांस्टेंट वैल्यू सी, तो हम लोग सिंपली क्या करते थे, वो सी की वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देते थे। जो जो एलिमिनेंट आएगा, जो हम पी की वैल्यू सी आ गई या समथिंग आ गई, उसको हम लोग पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में रखने के बाद जो आएगी वही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो आइए इस स्टेप्स को हम लोग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं और फॉलोइंग स्टेप्स को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और किस तरह से सॉल्वेबल फॉर एक्स निकाला जाता है उसको समझते हैं। तो नाउ हमें क्या करना है, सॉल्व करना है y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस वाई पी स्क्वायर। अगेन ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री का केस है, क्योंकि क्या है, पी स्क्वायर इन्वॉल्व है और p की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री का केस है। तो दिस इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। यहाँ पे पी स्क्वायर के कारण क्या हो गया है, एक हायर डिग्री का फंक्शन हो गया। अगर पी रहता तो केवल क्या होता, डी बाई डी एस होता, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का होता, जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे लीनियर फॉर्म से, एग्जैक्ट फॉर्म से, या जो है होमोजीनियस फॉर्म से, जिस हिसाब से डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उस हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं, अगर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होता। लेकिन यहाँ क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई। नाउ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्वेबल फॉर एक्स। तो यहाँ एक्स एक ही जगह है, बाकी वाई दो जगह है, पी भी दो जगह अवेलेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स को हम लोग एक पास रखते हैं और बाकी सारे टर्म्स को हम लोग क्या कर ले, दूसरे पास ले जाते हैं। यहाँ से देख सकते हैं 2px को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस वाई पी स्क्वायर। तो 2px इक्वल टू वाई माइनस वाई पी स्क्वायर। यहाँ पे p भी हम हटाना चाहते हैं x से, तो क्या करें, p से डिवाइड कर दे, तो ओवरऑल 2x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, तो हमारे पास x अलग हो गया और बाकी सारे टर्म्स अलग हो गए। अब सॉल्व फॉर x के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू y हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x का क्या हो जाएगा, dx बाई dy हो जाएगा। अब यहाँ पे भी y है, यहाँ भी p है, p अगेन dy बाई ds का फंक्शन, तो p का भी डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ भी y है, यहाँ भी p है, तो यहाँ भी y का डिफरेंशिएशन होगा, p का डिफरेंशिएशन होगा। दैट मीन्स यहाँ भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, सिंस p इज अ फंक्शन ऑफ dy बाई dx। और y के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो y बाई p का डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 और p 1 बाई p एज इट इज, तो यह क्या हो जाए 1 बाई p प्लस y एज इट इज, और 1 बाई p का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर, और अगेन p का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dp बाई dx। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व किया तो ये आया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का यूटिलाइजेशन। फिर माइनस वाई पी का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं हम लोग, तो अगेन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो एज इट इज p आ जाएगा, और p
का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, y एज इट इज लिख रहे हैं, तो p का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dp बाय y के रिस्पेक्ट में, इसलिए dp बाय dy। यहां भी y के रिस्पेक्ट में था, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, dp बाय dy। तो अब समझ में आ गया, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन और यहाँ भी सेकंड फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, लेकिन कीप इन माइंड हम डिफरेंशिएट किए हैं विद रिस्पेक्ट टू y, इसलिए dp बाय dy आया और dp बाय dy आया। नाउ अब हम क्या इस dx बाय dy को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सिंस p की वैल्यू क्या होती है, dy बाय dx, तो 1 बाय p की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx बाय dy। तो क्या dx बाय dy की जगह हम लोग क्या लिखिए, dx बाय dy की जगह हम लोग क्या पुट कर लिए, 1 बाय p। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 बाई पी, और ओवरऑल 1 माइनस माइनस प्लस को हम लोग एक पास करके सारे फंक्शन को हम लोग क्या किए, जस्ट पुट कर दिए। यहाँ पे यहाँ जस्ट सिंप्लीफाई किए, माइनस पी हो गया यहाँ पे ब्रैकेट में, और माइनस माइनस अगेन माइनस वाई डी पर। अब सारे पी को हम लोग क्या करें, एक जगह ले जाए, तो सारे पी इन द सेंस ये फंक्शन को क्या कर लें हम लोग, एक पास रख लें। सारे p को हम लोग एक पास ले गए, और यहाँ पे क्या कर लिए, माइनस वाई डी पी बाई डी वाई क्या कर लिए, एज ए कॉमन ले लिए, तो ओवरऑल क्या हो गया, 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। और यहाँ भी सिंपली p एलसीएम लिए, तो ओवरऑल क्या हो गया, 1 बाई 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी। यहाँ क्या कर ले, एलसीएम ले ले, तो फाइनली हमारे पास जो आएगा इक्वेशन, तो फाइनली यहाँ एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस पी स्क्वायर हो गया। ये देख रहे हैं कि 1 प्लस पी स्क्वायर यहाँ भी अवेलेबल है, और 1 प्लस पी स्क्वायर यहाँ भी अवेलेबल है। यहाँ पी स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, एक पी यहाँ बचा है। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 इक्वल टू माइनस वाई बाई पी डी पी बाई डी वाई। क्या यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, केवल p और y का फंक्शन है, क्या कर ले हम लोग, वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं। तो हमारा पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, जिसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, dy बाई डी वाई हो गया, dp बाई p हो गया। सो क्या कर ले, ऑन इंटीग्रेट कर लें, तो फाइनली हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा, तो ऑन इंटीग्रेटिंग जब करते हैं, तो हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं c, तो dy बाई डी वाई का क्या हो जाएगा, ln y, dp बाई p का क्या हो जाएगा, ln p, सिंपल इंटीग्रेशन था। और जब भी सॉल्यूशन ln में रहता है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम क्या करते हैं, लॉग में ले लेते हैं, तो ये भी हम प्लस मान लिए लॉग ln c। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद y और p के रिलेशन क्या हो गए हमारे पास, तो ln पी वाई इक्वल टू ln c हो गया, सिंपल डिफरेंशिएशन था, इसको हमने सिंपल डिफरेंशिएशन किया, ln p और y को एक पास लिया, ln c हो गया, तो पी वाई इक्वल टू क्या हो गया, c हो गया। दैट मीन्स p को ही हमको एलिमिनेट करना था, इन टर्म्स ऑफ x हो या इन टर्म्स ऑफ y हो या इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू हो, तो p क्या एलिमिनेट हो गया, p की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, y बाई सी। तो देयरफॉर p की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, y बाई सी। अब इस p की वैल्यू हम लोग क्या करें, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। नाउ पुटिंग, तो p की वैल्यू y बाई सी क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट मींस जो हमारे पास जिसका सॉल्यूशन निकालना था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम p की वैल्यू क्या कर लेंगे, y बाई सी पुट कर दें, वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2cx प्लस सी स्क्वायर। सिमिलर केस था, जिस हिसाब से सॉल्वेबल फॉर y था और सॉल्वेबल फॉर x। तो y में हम लोग सॉल्वेबल फॉर y मींस y एक पास रखते हैं, बाकी सारे टर्म्स को एक पास ले जाते थे और डिफरेंशिएट कर देते विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर dy बाई dx जहां इन्वॉल्व होता था उसको हम लोग क्या कर लेते थे, p कर लेते थे, और p की जो वैल्यू आती थी उसको हम लोग क्या कर लेते, फिर फर्दर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेते थे, वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता था। सिमिलरली फॉर सॉल्वेबल फॉर x के लिए भी हम लोग क्या किए, नाउ x के सॉल्वेबल सॉल्व करना था, तो इसको इसलिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y किए। नाउ डिफरेंशिएशन जैसे ही y के रिस्पेक्ट में किए, तो जहां हमारे पास dy बाई dx का फंक्शन था या dx बाई dy का फंक्शन था, वहां हम लोग p और 1 बाई p यूटिलाइज करने के बाद सारे p एक पास लिए और सारे dy को एक पास ले लिए, और फिर फर्दर वेरिएबल सेपरेबल लगा के हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए p इन टर्म्स ऑफ y और c में। जहां p इन टर्म्स ऑफ y और c आया, उसको फिर फर्दर हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से, वही हमारे पास क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाता है। नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।
तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को या तो आप x में सॉल्व कर सकते हैं या y में सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व फॉर x के लिए आपको पता है क्या स्टेप्स होना चाहिए, सॉल्व फॉर y के लिए भी स्टेप्स आपको पता है। तो सबसे पहली बात, ये फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री है। क्यों फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री? p का क्या है, स्क्वायर है, तो ये दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड डिग्री। तो यहाँ क्योंकि हायर डिग्री हो गया तो उसके केस में हम लोग या तो सॉल्वर फॉर p, सॉल्वर फॉर x और सॉल्वर फॉर y के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको तीनों का वर्किंग स्टेप्स पता है, तो आप आई होप जो इसको कर सकते हैं।